सवाल करते हैं कि जब पैसा एक्ट लागू होता तो ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिया जाता है, लेकिन आज बिना ग्राम सभा के गांव की जमीन कैसे ली जा रही है और आदिवासी की जमीन बिना ग्राम सभा और बिना आदिवासी से अनुमति लिए हुए जमीन कैसे ली जा रही। और कानून हमें यह अधिकार देता है कि हमारे गांव का एक पत्थर भी नहीं उठा सकता है कि जब तक गांव की अनुमति और ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी। लेकिन इतने गांव 10 से 12-15 गांव की जो जमीन बिना अनुमति से कैसी जा रही है उस पर विचार करना होगा। और दूसरा कि जब हमारा आरक्षित सीटों से बड़े बड़े नेता बनकर यहाँ से जाते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि आदिवासी का संरक्षण करेगा, लेकिन वो आदमी आज भी हमारा कोई संरक्षण नहीं करता। 70 से 75 साल देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी आदिवासी अधिकारी के बाद विधानसभा और सांसद में नहीं उठे। अब बात यहाँ आती है कि हम किस आदमी को बनाते कि आदिवासी बचाएगा, हमारी संस्कृति बचाएगा, हमारा अधिकार बचाएगा, हमारा संविधान बचाएगा, लेकिन वो आदमी इस फिराक में रहता है कि आदिवासी की जमीन कैसी छीनी जाएगा और बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन देने का काम कर रहे। ऐसे आदमी पे भी हमको सोचना पड़ेगा। आज सेब फॉर्मल और दारू में बिकने वाला काम नहीं है। और विशेषकर ध्यान रखें, आने वाले समय में हम समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना तो जानते हैं कि संविधान में क्या क्या अधिकार दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासियों को गुमराह करने वाला काम नहीं होने देंगे। हम किस मुसीबत में जमीन निकाले, हमारी जमीन का हम पत्थर निकाल के हमने जमीन को समतल बनाए, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई, उस जमीन से हम कैसा नाता छोड़ेंगे। दूसरा, जब आदिवासी को विस्थापित किया जाता तो आदिवासी की संस्कृति खत्म होती है, आदिवासी का रिश्तेदार खत्म होता है, आदिवासी के जो पेड़ पौधे बड़े गए हैं उनसे वंचित किया जाता है। आदिवासी को विस्थापित करने का कोई कानून नहीं बनाया सरकार ने आज तक, और संविधान में यह लिखा है कि आदिवासी सालों से उस जमीन पे रह रहे हैं, उसको कब्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन आदिवासी को गुमराह करने वाला काम अब नहीं चलेगा। सभी साथियों को ध्यान रखना है, चीखे गूंजे धरती, चीख चीख के क्रंदन होगा। जिस दिन आदिवासियों ने उठा लिया है उस दिन अमराज को भी अभिनंदन होगा। साथियों, मेरा बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।